स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के बारे में, जो कि एक्सिस बैंक का ही एक ट्रेडिंग कंपनी है। इसमें आप अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या क्या चार्जेस लगेंगे, ब्रोकरेज के क्या चार्जेस लगेंगे, इसके अलावा आपको कौन से हिडन चार्जेस है जो अलग से देने पड़ेंगे, इसमें आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे, कैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे और लास्ट में कंक्लूजन में बताएंगे कि ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो बस एंड तक इस वीडियो को देखते जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज के बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये कंपनी 2011 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक इसने 4,15,000 क्लाइंट्स बना लिए हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज इतना बड़ा हो गया कि ये अभी के टाइम में इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर की लिस्ट में आता है और ये अभी NSE, BSE, MSCI और MCX SX पे लिस्टेड है। एक्सिस सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकर है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या है? एक्सिस सिक्योरिटीज की मदद से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, SIP, IPO, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, NCD, ETF और कंपनी फिक्स डिपॉजिट्स में भी स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज आपको कई तरीके के लोन्स भी ऑफर करते हैं, जैसे कि होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट शेयर्स। अब अगर अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज में आपको 3-in-1 अकाउंट मिलता है, यानी कि डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये तीनों साथ में खुलता है। आप चाहें तो अलग से भी खुलवा सकते हैं। अब 3-in-1 अकाउंट खोलने का फायदा यही है कि आपको ट्रांजेक्शन करने में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सिस सिक्योरिटीज में 3-in-1 अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 999 रुपीज पे करना पड़ेगा एक बार। वहीं अगर आप सिर्फ डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री में आपका अकाउंट खुल जाएगा। AMC की बात करें तो यहाँ पे पहले साल के लिए फ्री रहेगा AMC और अगले साल से 650 रुपए पर ईयर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की। एक्सिस सिक्योरिटीज में आपको 3 अलग अलग तरीके के प्लान्स मिलते हैं और इन तीनों प्लान में अलग तरीके के ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान, इसके बाद है नाउ और नेवर प्लान। तो ये 3 प्लान है और कोई भी प्लान नहीं लेने पर फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान जो है वही चालू रहता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 1500 रुपए देने पड़ेंगे और अगर आप नाउ और नेवर प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से 5,555 रुपीज देने पड़ेंगे। अब चार्जेस देख लेते हैं कि इन तीनों प्लान में आपको किस किस सेगमेंट में क्या क्या चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान में आपको इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए 0.50% ब्रोकरेज लगता है, इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 0.05% ब्रोकरेज लगता है, कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए आपको 0.03% या फिर ₹25, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही लगेगा। कमोडिटी ऑप्शंस के लिए आपको ₹50 पर लॉट देना पड़ेगा, इक्विटी फ्यूचर्स के लिए आपको 0.05% लगेगा, इक्विटी ऑप्शंस के लिए आपको ₹20 पर लॉट लगेगा और करेंसी फ्यूचर्स के लिए आपको 0.05% लगेगा। करेंसी ऑप्शंस के लिए आपको ₹20 पर लॉट लगेगा। अभी हो गया ये फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान का। इसमें आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.5% ब्रोकरेज लगेगा, इक्विटी इंट्राडे के लिए आपको 0.05% लगेगा, कमोडिटी में आप ट्रेड नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट और नाउ और नेवर प्लान में, इक्विटी फ्यूचर्स में 0.05%, इक्विटी ऑप्शंस में ₹20 पर लॉट लगेगा, करेंसी फ्यूचर्स में आपको 0.05% लगेगा, करेंसी ऑप्शंस में ₹20 पर लॉट लगेगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्लस प्लान। अब देखते हैं नाउ और नेवर प्लान। इसमें आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.25% लगेगा, इक्विटी इंट्राडे के लिए 0.03%, कमोडिटी के लिए नहीं लगेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इक्विटी फ्यूचर्स के लिए आपको 0.03%, इक्विटी ऑप्शंस के लिए ₹20 पर लॉट, ये भी सेम है, करेंसी फ्यूचर्स के लिए आपको 0.03% लगेगा। इसके अलावा आपको करेंसी ऑप्शंस के लिए ₹20 पर लॉट लगेगा। तो ये रहे एक्सिस सिक्योरिटीज के तीनों प्लान। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चार्जेस की जो आपको देने पड़ते ही हैं, जो अदर चार्जेस होते हैं। इसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देना पड़ेगा 0.00325% आपके टोटल टर्नओवर का, STT चार्ज देना पड़ेगा 0.0126% टोटल टर्नओवर का, ये भी सेबी टर्नओवर चार्ज देना पड़ेगा 0.0002% टोटल टर्नओवर का, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा जो कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है, GST आपको देना पड़ेगा 18% जो कि ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज इन दोनों का ऐड कर देंगे, उसका जो 18% होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ हिडन चार्जेस की। इसमें आपको सबसे पहले प्लेजिंग का होता है जिसमें आपको 0.04% अपने टोटल ट्रांजैक्शन का या फिर ₹50, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही आपको देना पड़ता है। डिमैटेरियलाइजेशन का चार्जेस लगता है जिसमें आपको पर सर्टिफिकेट के लिए ₹5 या फिर पर रिक्वेस्ट के लिए आपको ₹50, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रिमटेरियलाइजेशन का भी चार्जेस देना पड़ता है जो कि हर 100 सिक्योरिटीज के लिए आपको ₹20 होता है या फिर
पर रिक्वेस्ट के लिए आपको ₹50, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कॉल एंड ट्रेड सर्विस के लिए भी ₹20 पर कॉल देना पड़ता है। पेमेंट गेटवे चार्जेस देना पड़ता है, जो कि ऐसे कस्टमर्स के लिए होता है जिनका अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं हो, तो आपको ₹9 पर ट्रांसफर देना पड़ता है। अब बात करते हैं मार्जिन की, या फिर इससे एक्सपोजर या लेवरेज भी कह सकते हैं। अब इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको एक्सेस सिक्योरिटीज में 100% लेवरेज मिलता है। इक्विटी इंट्राडे के लिए अप टू 10 टाइम्स मिलता है। इक्विटी फ्यूचर, इक्विटी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शन, इन सब के लिए आपको एक बार मिलता है। कमोडिटी ऑप्शंस के लिए भी 1 टाइम मिलता है और कमोडिटी फ्यूचर के लिए आपको 3 टाइम्स मिलता है। अब बात करते हैं रिसर्च एंड एडवाइजरी की। चूंकि एक्सिस सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस ब्रोकर है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के रिसर्च, एडवाइजरी या फिर टिप्स मिलते हैं। अब ये किस किस तरह के रिसर्च और एडवाइजरी होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज में आपको फंडामेंटल रिपोर्ट्स मिलते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स मिलते हैं, कंपनी रिपोर्ट्स मिलते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स मिलते हैं, कंपनी स्टॉक रिव्यू, IPO रिपोर्ट्स, टॉप पिक्स, मंथली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स। तो इतने तरह के आपको रिसर्च और एडवाइजरी एक्सिस सिक्योरिटीज में मिलते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज या फिर एक्सिस डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले PC सॉफ्टवेयर मिलता है, जो कि है डायरेक्ट ट्रेड। इसमें आपको एडवांस चार्टिंग मिलता है, ऑटो रिफ्रेशिंग ऑर्डर मिलता है। इसके अलावा आपको हाई फ्रीक्वेंसी अपडेट्स मिलता है मार्केट रेट का। अब ये डायरेक्ट ट्रेड है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है ₹2999 पर ईयर, तब जाके आप डायरेक्ट ट्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्राउजर के लिए वेबसाइट मिलता है axisdirect.in, जिसमें भी फीचर्स ठीक ठाक हैं। मोबाइल के लिए आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एक्सिस डायरेक्ट मोबाइल ट्रेडिंग ऐप। इस ऐप की मदद से आप अपने फोन से ही इक्विटी और डेरिवेटिव सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस ऐप में कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एनालिसिस फीचर लेवल, डेटा फीचर, टेक्निकल फीचर, चार्ट्स मिलते हैं, मैप्स मिलते हैं और स्कैनर्स लेवल मिलते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के कस्टमर सपोर्ट के बारे में। यहाँ पे आपको 3 तरीके का कस्टमर सपोर्ट मिलते हैं। एक होता है ऑफलाइन ब्रांच, इसके अलावा आपको मिलता है ईमेल, इसके अलावा आपको टोल फ्री नंबर भी मिलता है। और अगर आप NRI हैं तो आपके लिए अलग से NRI ट्रेड्स के लिए कस्टमर सर्विस मिलता है। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अब बताते हैं आपको एक्सिस सिक्योरिटीज में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आप एडवांटेज की बात करें तो एक्सिस सिक्योरिटीज में आपको 3-in-1 अकाउंट मिलता है, यानी कि बैंक, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ मिलता है। इससे आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरा ये कि एक्सिस डायरेक्ट में आपको एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, आप जिसमें चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक वेबसाइट या फिर ऐप की मदद से। इसके अलावा एक्सिस डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज आपको बहुत सारी चीजें अलग से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लासरूम सेशन, वेबिनार, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स, जिससे अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी मिलता है ट्रेडिंग करने में। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, मतलब यहाँ पे आपको नुकसान क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज काफी ज्यादा मिलता है। अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मेंटेनेंस फीस भी काफी ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक्सपोजर या मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। तीसरा ये है कि आपको इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था, इनका PC सॉफ्टवेयर का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको अलग से फीस यानी कि 2999 देने पड़ते हैं पर ईयर। तो ये रहे एक्सिस सिक्योरिटीज के जितने भी एडवांटेज और जितने भी डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक थे हमने सारा टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे भी कवर कर लेंगे आने वाले वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी चीज समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे आपको जल्द से जल्द। इसके अलावा हमारे चैनल को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।